में 400 भिक्षु को बुलाकर एक बार भिक्षु संघ का यहाँ पर पूरी जिला में सिटी एरिया में जुलूस निकाले थे। बहुत बड़ी सभा हुई थी, धम्म यात्रा। कहाँ चल रहे हैं हम लोग? बुद्ध विहार चल रहे हैं, यहाँ हरबंसपुर आरटीओ ऑफिस में। हम लोग आ गए बुद्ध विहार में। यहाँ स्कूल भी है क्या? सबके नाम तो है, ज्योतिबा फूले कक्ष, सावित्रीबाई फूले कक्ष, अलग अलग नाम पे है स्कूल। और इधर साइड में बुद्ध विहार है, पिलर पे बना है। सत्तर में हम एक मीटिंग कराए थे, उसी में आए थे ललित सिंह यादव। उन्हीं से हम प्रेरित होकर पारसनाथ मौर्य जौनपुर के, ये सब से प्रेरित होकर हम धर्म ग्रहण किए। 3 जनवरी सन 73 को बसीरपुर मेहरावा में हम बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए। उसके बाद हमारा लगाव इसमें हुआ। 94 में हम सारनाथ गए और वहाँ बुद्ध विहार मिले, और वहाँ के बाद इसी तरह से चलता रहा। 2014 में हम यहाँ गोठांव से भंते संरक्षी से दीक्षा लेकर हम बौद्ध हो गए। फिर 16 में जाकर 1 साल बिताने के बाद वहाँ पर, तो फिर हम 16 में गए हैं कुशीनगर भंते ज्ञानेश्वर के पास, तो उनसे दीक्षा लिए और दीक्षा लेकर अपना जीवन लेकर काम कर रहे। तो वहाँ पर 2 साल हम भंते बोधानंद के साथ बघावर में थे। वहाँ से हमारा 2 वर्षावास हुआ। उसके बाद फिर हम आ गए आजमगढ़। आजमगढ़ महाकश्यप के साथ रह रहे थे।
5 दिसंबर 2019 को हमारा उपसंपदा बनते सुभद्र से मुरैना मध्य प्रदेश सारी पुत्र बुद्ध विहार से हमारी उपसंपदा हुई। तब से हम चल रहे हैं 2 साल की ये बघावर या ओलीपुर भिड़वा में थे। फिर यहाँ पर आकर 20 अक्टूबर से अपना हम बुद्ध विहार पर हैं, पूजा पाठ या और काम धम प्रचार के यहाँ से करते हैं जी। यही हमारी जी जी जी। आगे जब तक जीवन रहेगा, जब तक हम चलते फिरते रहेंगे, समाज में घूमकर सबको धर्म की बात बताएंगे, धर्म चर्चा करेंगे जी। अच्छा, इस बुद्ध विहार के लिए उनका महाकश्यप जी के योगदान के विषय में कुछ बातें बताइए। हाँ, महाकश्यप जी पहले यहाँ पर मोहम्मदाबाद में रहते थे, तो वहाँ एक भंते आए थे, वहाँ से प्रदर्शन हुआ था विश्व कीर्ति। विश्व कीर्ति जो है उनके शरण में रहकर ही अपना करते थे। इनका भी दीक्षा उसी नगर से हुआ था, भंते ज्ञानेश्वर से, और भंते ज्ञानेश्वर भेज दिए इनको बोध गया। बोध गया ये भंते आनंद थे, उनके अंदर रहकर 5 साल तक ये बोध गया में काम किए। मतलब ये सब 5-6 लोग थे, जगह जगह हर स्टेज से आए थे और 6 लोग उसमें काम किए। लेकिन इनकी इच्छा हुई कि हम बोध गया में रहकर केवल यही देखभाल करेंगे, हम चलेंगे गांव में, समाज में जाकर इसका धर्म उपदेश करेंगे। तो आए थे यहाँ से चंद्रशेखर बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, टीचर मास्टर या और वो लोग मिले, 3 को यहाँ पर रखे। आज 20 साल पहले इनको यहाँ पर रोके और ये बुद्ध विहार का काम किए, और उन्हीं के जरिए से बुद्ध विहार यहाँ पर कायम हुआ। बल्कि में 400 भिक्षु को बुलाकर एक बार भिक्षु संघ का यहाँ पर पूरी जिला में सिटी एरिया में जुलूस निकाले थे, बहुत बड़ी सभा हुई थी, धम्म यात्रा और काम किए, और इसको बनाकर सब कुछ तैयार करके समाज को समर्पण करके अब आप भी धर्म का कार्य कर रहे हैं। कभी आजमगढ़, कभी सारनाथ, कभी मऊ, कहीं गोरखपुर, सब जगह जाकर धर्म का कार्य कर रहे हैं। इस समय वो महावीर हैं, अच्छे भिक्षु में जी, श्रेष्ठ जी। ये मूर्ति जो आप देख रही हैं, या भंते ज्ञानेश्वर पंडित महापंडित जो लिखा गया है जी, इनके द्वारा या मिला, वो दान दिए जी 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 जी। और इस बुद्ध विहार के बनाने में, मूर्ति लगने में उनका बहुत बड़ा सहयोग है। बर्मा से राजदूत भी आए थे। हाँ। ये मूर्ति किस चीज से बनी हुई है? या 5 धातु है इसमें। अच्छा, 5 धातु मिलाकर इसको बनाए हैं। काफी अच्छी लग रही है। हम 2017 में भी आए थे, तो भी ऐसे चमक रही थी और अभी भी ऐसे ही चमक रही है। जयंती हो गई। हाँ, और बुद्ध जयंती, अम्बेडकर जयंती, और इस पर कुछ भिक्षुओं को बनाकर नए श्रावण बनाकर प्रशिक्षण भी होता। यहाँ के आसपास के लोग तो आते ही होंगे। हाँ, यहाँ के आसपास लोग सब देख रेख कर रहे हैं। हमारा खाने पीने भोजन का सब जुगाड़ उन्हीं लोगों का करना है, करते हैं। जैसे युवा भी आते हैं। हाँ, आते हैं। वो लोग अपने मतलब इसमें भागीदारी देते हैं। हाँ, क्यों नहीं, भाग लेते हैं सब। यहाँ के समाज के मतलब है, सब आते जाते हैं, अपना देख रेख करते हैं। लेकिन 227 विनय का पालन हमें करना, और औरतें महीना में 2 बार वो सब 8 चीज पालन करती हैं। मतलब एक सन्यासी की तरह से रहती है, शादीशुदा हैं, लेकिन वह उस दिन कोई न शौक श्रृंगार और न तो भोजन के कोई चेष्टा, वो सब बहुत हिसाब से रहती है।
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि। बुद्ध के सामने तो बुद्ध भी सोचे कि तो अच्छा तो हुआ, लेकिन इच्छा राजकुमार है और इनका यह सेवा करता था, बाल बनाता था, मालिश करता था। अगर हम तनिको यहाँ से चूक गए तो इसका जीवन सेवा में बीत जाएगा, सेवका रह जाएगा। तो बुद्ध कहे अच्छा भाई आप लोग आ गए, बहुत अच्छा हुआ, हम उपाली को प्रशिक्षित कर दीक्षा दे रहे हैं, आप लोग उपाली से ले लें। जरा सा सोच में उपाली कितने महान हो गए हैं। जहाँ बुद्ध की कीमत है वहीं उपाली की भी महानता है, होता है कि नहीं? जहाँ बुद्ध के है वहीं उपाली का भी अपने आदर से नाम लिया जाता है। और आदर से नहीं, ये अरे उस तरह देखिए आम्रपाली का भी तो आदर से लिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ भिक्षु अब उपाली जो है सामने बुद्ध विहार के सामने एक स्कूल भी है और यहाँ पर जितने भी क्लासेस हैं सब पे नाम पड़े हुए हैं हमारे बहुजन महापुरुषों के। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। और मामी अभी बुद्ध विहार में है। स्वागत कक्ष, ऑफिस। टाइल्स वाइल्स लगी है यहाँ भी, और उधर हमारे यहाँ भी एक बुद्ध विहार है, वहाँ भी टाइल्स लगी है और काफ़ी अच्छा बन गया है। सबसे ज़्यादा आजमगढ़ में ही ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार फ़ोन बज रहा है क्या? तो सम्राटो हम आ गए घर और अब चलते हैं घर में। और आज मैंने आपको बुद्ध विहार दिखाया है आजमगढ़ का, और ये बुद्ध विहार आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है सम्राटो, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय भीम, नव बुद्ध है, कीप सपोर्टिंग।